पहुंच चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से जो 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपी बोर्ड, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हीं सब पर एक एक क्वेश्चन इसी तरह के बेस का पूछा जाता है। मैंने बार बार बोला हुआ है कि मैथ्स में डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स का प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी प्रोसेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर फिर से और आपको लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और उस व्हाइट बोर्ड में आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एमपी बोर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है। एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है, 10th क्लास मैथ्स, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बल्कि आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कर रहे हैं, ट्रिगो का एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन भी है और इसका और भी है, और तो इसके और वाला क्वेश्चन भी ट्रिगो से ही पूछा हुआ है। तो दो क्वेश्चन बेसिकली हमारे ट्रिगो से पूछे हुए हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली ऐसे खड़ा है, तो मान लेते हैं ये हमारा टावर है और ये वर्टिकली खड़ा है ऐसे, ठीक है। ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये खड़ा है, ये ऐसे है, ये वर्टिकली खड़ा है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये यहां से, इसके सेंटर पॉइंट से लेते हैं 15 मीटर की दूरी पर है। तो 15 मीटर की दूरी पर एक टावर से 15 मीटर की दूरी पर कोई सा पॉइंट है which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower, top of the tower का angle of elevation, top of the tower का angle of elevation दिया हुआ है। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, found to be 60 degree, found to be 60 degree। तो ये top of the elevation दिया हुआ है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, साइन कॉस टाइन कॉट का रेशियो लगाते हैं और आंसर आ जाता है। ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो एंगल यहाँ दिया हुआ रहता है उसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बड़ा वाला साइड है वह हाइपोटेन्यूस कहलाता है। तो जो बच गया वही हमारे लिए बेस हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है, जो दिया हुआ है वो बेस है। बस इन्हीं दोनों का रेशियो हमको देखना होता है, जो निकालना है जो दिया हुआ है। तो जो निकालना है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो निकालना है वो बेस। तो P अपॉन बी जो रेशियो होता है वो tan थीटा का होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। अब देखिए P निकालना है तो इसको P रहने दीजिए, B दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 15, इसको रहने दीजिए, और इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री, ये लीजिए 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना, क्योंकि थीटा की जगह पर 60 डिग्री। अब देखिएगा P अपॉन 15 इज इक्वल टू tan 60, कितना होता है भाई tan 60, √3 होता है ना। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 15 √3, इतना मीटर आंसर। आप चाहें तो इतना लिख दिया, आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। 15 √3 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ 7979913249, ठीक है।
अब आते हैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी के और में एक और क्वेश्चन है, इसका और 18 का ही और 18 का ही और में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, एक पेड़ है, देखिए पेड़ यहां से है, टूटता है, पेड़ टूटता है तो टूट करके ऐसे गिरता है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि टूट के ऐसे गिरा, ये पेड़ का ये वाला पार्ट है, टूट के गिरा और ये जमीन पर गिरा, ठीक है, ऐसे गिरा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेड टू द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। टॉप जो होता है, ये ऊपर का पार्ट ऐसे गिरा और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड दिस टॉप ये दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये 30 डिग्री है और हमें निकालना क्या है, हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो जो हाइट ऑफ द ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री होगा वो ये जो टूट के गिरा है वो और जो ये खड़ा है वो दोनों मिला करके होगा ना। तो मतलब हमको हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है, तो कोई एक निकाल देंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, P, पहले हम P निकालने चलते हैं। तो P निकालना है और B दिया हुआ है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग tan कहते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। तो P हमको निकालना है, B हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू tan 30 का मतलब 1/√3। ये 8 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो P इज इक्वल टू हो गया 8/√3, P निकल गया 8/√3। अब देखिए दूसरा वाला H निकालना है और B दिया है। तो हम चाहें तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस निकल चुका है, अरे हमारा परपेंडिकुलर और बेस निकल चुका है, तो हम चाहें तो पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अगर हम लोग निकालना चाहें तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 8/√3 है, तो 8/√3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 64 और ये स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3 और 8 8 जा 64 और ये हो गया हमारा। तो 64 यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब देखिए ध्यान से इसको कर सकते हैं कि 64 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1/√3 प्लस 1 और ये हमारा हो गया 64 का 8 बाहर आ जाएगा, 64 का रूट 8 हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 3 और यहाँ 1 + 3 हो जाएगा 4/√3। तो 4/√3 8 और रूट के अंदर 4/3 तो 4 का बाहर आ जाएगा 16/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16/√3 और ये हो गया हमारा 8/√3। 8/√3 16/√3। तो 8/√3 परपेंडिकुलर आ गया, 16/√3 हाइपोटेन्यूस आ गया, दोनों को जोड़ देंगे जितना आएगा वही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए जोड़ देते हैं, हाइट ऑफ द ट्री निकाल देते हैं। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूस। तो 8/√3 16/√3 √3 एलसीएम ले लिया, 8 + 16 16 और 8 24 होता है, तो 24/√3। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई, √3 को नीचे मल्टीप्लाई, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ थोड़ा सोल्व करने के लिए। तो 14 24 √3 एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार रूट के अंदर है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8√3। ये हो गया हमारा मीटर में आंसर। अब ये था हमारा यही था हमारा क्या, पूरे ट्री यानी पूरे पेड़ की लंबाई। इतनी सी बात थी जो कि पूछा हुआ था आपके 2023 को क्वेश्चन में, और 2023 में यही चीजें पूछी हुई थी
इसमें से जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप बना लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा मैंने नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अगले चैप्टर के क्लास में।